काशीपुर के खड़गपुर क्षेत्र स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में भारत की न्यायप्रिय शासिका और वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती हर्षोल्लास और गौरव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी काशीपुर इकाई द्वारा किया गया, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नारी सशक्तिकरण और नेतृत्व पर विशेष बल दिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह आयोजन केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत को श्रद्धांजलि देने का माध्यम है। अहिल्याबाई होलकर आज भी एक आदर्श नेता और नारी शक्ति की प्रतीक हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि महिलाओं को उचित दिशा और अवसर मिले तो वे समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस आयोजन को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताते हुए भाजपा की सामाजिक भूमिका को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री स्वराज विद्वान, राष्ट्रीय सेविका समिति की संपर्क प्रमुख सविता चौधरी और उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने महारानी अहिल्याबाई के न्यायपूर्ण शासन, लोक हितकारी नीतियों और धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, प्रभारी पुष्कर काला, चेयरमैन राम मेहरोत्रा, नेता आशीष गुप्ता, पूर्व मेयर उषा चौधरी और संयोजक उमा जोशी, खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक और विनी चौधरी की उपस्थिति ने आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ हुई। पूरा हॉल देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना की भावना से ओतप्रोत हो गया। यह आयोजन न केवल महारानी अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि था बल्कि प्रमाण भी कि भारत की ऐतिहासिक वीरांगनाएं आज भी हमारी चेतना को दिशा देने वाली जीवंत मूर्तियां हैं। स्मृति चिन्ह और बुके और शॉल पट्टा भेंट करने की उमा जोशी देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी जो महिला सशक्तिकरण के रूप में जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, जो भी सरकारें रही पिछले जिन्होंने 60 साल राज्य किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई जैसी हमारी जो महारानी थी, जिन्होंने वास्तविक में देश को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान रहा है, इन सारे लोगों की जो काम करने की शैली थी उसको जनता से दूर रखा है। केवल अपने परिवार की राजनीति की, अपने परिवार के बारे में लोगों को जानने और समझने का मौका दिया। लेकिन इन महापुरुषों के बारे में इन सरकारों ने, इन सत्ताधारियों ने कभी भी कोई वर्णन नहीं किया, क्योंकि हमारी जितनी युवा पीढ़ी है कम से कम वो जाने कि हमारे महापुरुषों का क्या योगदान रहा है देश के लिए, कैसे महिलाओं ने सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन सारी चीजों से हमारे युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से हमारे महापुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान की रचना की है कि ऐसी व्यवस्था हमको देने का काम किया। अहिल्याबाई जैसी एक महिला जो हमारी प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, जल पे काम किया, उन्होंने मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। ऐसे हजारों कार्य उनके हैं जिनके बारे में हमारी जनता को जानने का भी अधिकार है और हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भी जानकारी हो कि हमारे किस तरह से महापुरुषों ने का योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में रहा है। आज प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे जल संचय की बात हो, चाहे किसानों को मजबूत करने की बात हो, चाहे महिलाओं
को सशक्त करने की बात है। उस 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई ने 500 महिलाओं की ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके सेना में भर्ती कराने का कार्य किया था। महेश्वरी जैसी साड़ी बना के महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया था। इस तरह से उन्होंने हमारी महिलाओं को सशक्त भी किया और देश के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। ऐसे बहुत सराहनीय कार्य उनके हैं जिनके बारे में आज हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, उन सशक्त महिलाओं के बारे में जानने और समझने का उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से मौका मिलेगा। मैम, क्या अहिल्याबाई के जीवन परिचय को स्कूल में चालू किया जाए? जी, महिला अहिल्या देवी जी के जो जीवन है, जीवन गाथा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, अभी तो हमने पहल की है। हमने अहिल्याबाई जी का कार्यक्रम अपने प्रदेश से लेके केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिससे लोग जाने। आज आप बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, किसी को पता नहीं है कि अहिल्याबाई जी का क्या योगदान इस देश में था। तो हम सब लोग इसको नीचे तक लेके जा रहे हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे और आगे सीखेंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।